वेलकम टू टागे विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी की भर्ती एजीटीए के बारे में। इसका बेस्ट प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है हमारी टीम के द्वारा। नए सिलेबस जो 3446 का नया सिलेबस है, उसकी नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पर यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं जैसा कि आपका यूपीएससी का रियल पेपर बन के आता है हिंदी और इंग्लिश में, तो दोनों तरह के इसमें आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं, पहले ये हिंदी में मिलेगा प्रश्न और फिर इंग्लिश में मिलेगा, और नए पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे, जैसे कि ये गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये 5वां ऑप्शन आपको देखने को मिलता है हिंदी के बाद इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, नन ऑफ द एबव। तो यूपीएससी के रियल एग्ज़ाम की तरह ही आप लोगों को ये आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके सैम्पल क्वेश्चन आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में 5 विकल्प के साथ ये प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसका प्राइस पहले 150 रखा गया था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को छूट के साथ ये प्रैक्टिस सेट अभी 100 रुपये में मिलेगा, और 100 रुपये में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, तो ये QR कोड है, यहाँ पे आप 100 रुपये का पेमेंट करके और इस व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और वहाँ पे आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा, प्रैक्टिस सेट जो होता है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। मतलब आप लोगों की जो तैयारी चल रही है उसकी प्रैक्टिस के लिए, और उसको एक तरह से नापने के लिए कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है। बाकी प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के आकलन के लिए होता है, लेकिन सिलेक्शन के लिए आप लोगों को खुद से अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी नए अध्यक्ष के आने से होगा बड़ा बदलाव। बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, अन्य परीक्षाओं की एग्जाम डेट कब तक? लेखपाल 7994 पद विज्ञापन अगले सप्ताह तक। लोअर पीसीएस विज्ञापन कब तक? पेट 2025 विज्ञापन इसी महीने। तो क्या है, पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगे विदेशी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी की देखिए नई अपडेट आई थी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष IPS N सावत और यूपीएससी सदस्य सुभाष बघेल, इन्होंने ज्वाइन किया था। इसकी जानकारी आपको पहले दे दी गई थी, और इनका ये ऑफिशियल नोटिस भी, नियुक्ति पत्र ये जारी किया गया था, इसकी भी जानकारी दी थी आप लोगों को। और ये हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, IPS सुभाष बघेल जी हैं, और ये न्यूज़ यहाँ पे 2 जनवरी को ही दे दी गई थी। ठीक है, अब इसके आगे आज की बात कर लेते हैं। देखिए आज 4 जनवरी है। यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग भी दे दी गई है आपको टेलीग्राम पर ही। लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है विज्ञापन जल्द। और आप लोगों को बता दूँ, लेखपाल पे मैं पहले भी वीडियो बना के जानकारी दे चुका हूँ, और आपको लेखपाल पे लगभग 8000 पद, मतलब 7994 पदों पे ये विज्ञापन आपको अगले सप्ताह तक देखने को मिल जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आगे न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नए वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलेगा। लेखपाल के लिए 7994 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 का आयोजन की भी तैयारियाँ तेज की जाएंगी। तो देखिए पेट 2025, अब मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, पेट 2024 जो है उसको डिलीट किया जाएगा। अब सीधे जो नया विज्ञापन आएगा आपका पेट का, वो पेट 2025 का होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है कि पेट 2025 का ही विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कब तक आएगा अभी आगे आपको बताऊंगा। शुक्रवार को आगे लिखा हुआ, शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो हैं SN सावत, उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नए अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है, मतलब ज्वाइन कर लिया है। और आगे लिखा हुआ है कि सावत DG CBCID के पद से बीते 31 दिसंबर को ही रिटायर हुए हैं। नई जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने आयोग के कार्यालय का निरीक्षण किया। यूपीएससी के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे होने वाली भर्ती परीक्षाओं और जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है उनकी जानकारी भी ली। वहीं आयोग के 2 नए सदस्यों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। इसमें सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुभाष चंद्र बघेल के अलावा सुरेश चंद्र शामिल हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 लोगों का मैंने जानकारी दी थी टेलीग्राम पे, 2 लोगों का ही नाम लिखा हुआ है। और बैठक में आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना व अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे ओम नारायण सिंह ये सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो लिखा हुआ है, इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है नए अध्यक्ष जी ने। अब इन्होंने मीटिंग भी कर ली है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और सारी जानकारी ले ली है क्या चल रहा है यूपीएससी आयोग में। तो अभी तक जो भी अध्यक्ष जी थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, आप लोग जानते ही हैं। और अब नए अध्यक्ष जी ने जो है कार्यभार संभाल लिया है, तो ज्वाइन कर लिया है। अब आपको हो सकता है कि यहाँ पे बदलाव देखने को मिले, और ये बदलाव क्या होंगे अभी कोई कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी कार्यभार ही संभाला है और अब ये अपने हिसाब से आयोग के काम को आगे बढ़ाएंगे अपनी देख रेख में। तो आते ही नई भर्ती के विज्ञापन की जो बात निकल के आ रही है, लेखपाल का विज्ञापन आपको अगले सप्ताह तक देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये जानकारी निकल के आ रही है। इसके अलावा बात करें लोअर पीसीएस का विज्ञापन कब तक आएगा, तो देखिए इस पे जो अध्याचन है वो आयोग को प्राप्त है, इसका विज्ञापन भी आने वाला था, ऐसी न्यूज आ रही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये पेट 2023 से ही विज्ञापन चाहते हैं छात्र लोग, पेट 2023 से ही, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी जो है वो आप लोग जानते हैं 24 जनवरी को इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो छात्र ये चाहते हैं किसी भी हालत में ये लेखपाल और लोअर पीसीएस दोनों विज्ञापन जो हैं वो 24 जनवरी से पहले आ जाएं, क्योंकि पेट की वैलिडिटी अगर बढ़ाई गई तो उसमें आगे दिक्कत भी हो सकती है। कुछ लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि पेट की वैलिडिटी बढ़ा के विज्ञापन निकाला गया है, तो हमको भी मौका मिलना चाहिए बिना पेट के भी। तो इस तरह की कोई भी दिक्कत अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो 7 तारीख को, देखिए 7 तारीख को सभी छात्र जा रहे हैं आयोग में। 7 तारीख को सुबह 9:30 बजे आपको आयोग पहुंचना है और लोअर पीसीएस और लेखपाल भर्ती के विज्ञापन की मांग करनी है। खासकर लोअर पीसीएस की मांग करनी है, क्योंकि ये 6 सालों से विज्ञापन नहीं आया है। और लोअर पीसीएस में स्पेशल भर्तियों के अंतर्गत एग्रीकल्चर की भी जो है वो अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इस पर भी वीडियो बना के मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। और इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी मैंने अभी दिखाया, पेट 2025 का विज्ञापन जो है इसी महीने लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है, या फिर फरवरी स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम की बात करें, बहुत से छात्र पूछते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो नए अध्यक्ष जी आ गए हैं। देखिए पुराने अध्यक्ष जी जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और बहुत सारे एग्ज़ाम जो स्पेशल भर्तियों के एग्ज़ाम थे उन्होंने एक दो करके एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम करके एक ही दिन पे वो निपटा रहे हैं। और अब नए अध्यक्ष जी आए हैं तो छात्र पूछ रहे हैं कि क्या जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता देता हूँ। पुराने अध्यक्ष जी जो थे उन्होंने ये बोला था कि जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं ये सभी एग्ज़ाम जून तक करवा लेंगे, उसके बाद नियुक्ति पत्र 40,000 भर्तियों के दे देंगे, ठीक है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला था कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, और उस ब्लूप्रिंट के ही तहत हम जून तक ये सभी भर्तियों के एग्ज़ाम करवा के नियुक्ति पत्र दे देंगे, ऐसा उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में, जो मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे चुका हूँ बहुत पहले जब इंटरव्यू आया था उनका। तो अब इसकी बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को डेट बताई हुई है ऑलरेडी इन सभी भर्तियों के एग्ज़ाम के बारे में, आप उसी के हिसाब से अभी के हिसाब से तैयारी करते रहिए। आगे जो भी बदलाव होगा वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट तैयार है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर हम माने तो ब्लूप्रिंट जो है आयोग के कर्मचारी लोग मिलकर तैयार करते हैं अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, ठीक है। तो उनको देख रेख करना होता है, बाकी जो काम होता है वो कर्मचारी लोगों को ही करना होता है। तो जब अगर ब्लूप्रिंट तैयार है तो उस ब्लूप्रिंट के ही तहत आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे जल्द से जल्द, ठीक है। तो यही मान के अभी तैयारी करिए। मार्च तक जितने भी छोटे एग्ज़ाम हैं स्पेशल भर्तियों के, उनके एक दिन में 2 एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद बड़े एग्ज़ाम लगाए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है, पेट का विज्ञापन भी निकाला जाएगा, इसके आवेदन लिए जाएंगे, इसका एग्ज़ाम सेंटर, एडमिट कार्ड, ये सब कुछ बनाने में भी समय लगेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि बाद में थोड़ा सा डिले आप लोगों को देखने को मिले, लेकिन अभी आप लोग तैयारी इसी हिसाब से करिए कि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल या मार्च के बाद अप्रैल या मई जून में ये आपके एग्ज़ाम जो हैं बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, ये सभी अन्य बड़ी भर्तियों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब एकदम से एग्ज़ाम डेट अगर आ जाएगी तब आप लोगों को तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी आप लोगों के पास समय है, तो आप लोग समय का लाभ उठाएं और अपनी वैकेंसी की तैयारी करते रहें। आगे अध्यक्ष जी अपने हिसाब से जो कुछ भी करेंगे और जो भी जानकारी मिलेगी उसकी जानकारी समय समय पे आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो अभी तक के हिसाब से आप लोग यही मान के चलिए मार्च तक छोटे एग्ज़ाम हो जाएंगे, और बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ का एग्ज़ाम देखिए आपका अप्रैल में या मई में लगाया जा सकता है। एजीटीए का एग्ज़ाम भी मैं पहले ही बताया था कि अप्रैल या अप्रैल के बाद कभी भी लगाया जा सकता है। जूनियर असिस्टेंट में छात्रों की संख्या अधिक है, इसीलिए इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो ये आपको मई या जून में भी देखने को मिल सकता है।
बाकी अन्य भर्तियों के एग्ज़ाम जो भी आपके जेई या अन्य भर्तियां हैं उनके एग्ज़ाम भी एक एक करके लगाए जाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गई इस वीडियो में पूरी जानकारी। आशा है आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और यूपीएससी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।